हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुधाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएच एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस का रिव्यू करने जा रहा हूं। यह सिलेबस जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस होने वाला है। जैसा कि हम लोग आज बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को रिव्यू करेंगे। तो ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है जो थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज थर्ड ईयर के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर का सिलेबस देखिएगा, थर्ड सेमेस्टर का, यूजी का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो थर्ड सेमेस्टर किसका है? बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है कि इसमें जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट पेपर जो है वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम की बुक का है, जिसके 4 क्रेडिट हैं। और ये ध्यान रखना, ये सिलेबस मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ना है। ये पेपर दोनों स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ना है। ये पेपर हमारा यूनिट वाइज डिवाइड है। तो यूनिट वाइज इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट में इसमें क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट की जब बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? इसमें हम लोग बात करेंगे ऑर्डर की और डिग्री की बात करेंगे। फिर वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म, लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसका। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लेरेंट इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ जो है वो हम लोगों ने 12th में पढ़ लिया था। कुछ पार्ट इसका हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं और बाकी पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड की बात कर लेते हैं। यूनिट सेकेंड जो है हमारी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, यूज ऑफ ए नोन सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन टू फाइंड अनदर नॉर्मल फॉर्म, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर। हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आदि। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, पिकॉर्ड थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट और लास्ट हमारी यूनिट है वो यूनिट है, जो सबसे लास्ट यूनिट है वो यूनिट फोर्थ है। फोर्थ यूनिट में क्या क्या है देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फोर्थ यूनिट में हमारे पास जो दिया है वो दे रखा है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर सीरीज मेथड, लैग्रांजे एंड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन
एंड देयर प्रॉपर्टीज जनरेटिंग रिलेशन। तो फ्रेंड्स 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट पढ़ाने के लिए जिस तरीके से इसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कम से कम इस बुक के लिए कम से कम 40 डेज का टाइम तो मिनिमम लगना ही लगना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये हो पाएगा। नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 पेपर इसको क्यों कहा गया? क्योंकि 2 पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, 2 पेपर आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े, अब 2 पेपर आप पढ़ रहे हो थर्ड सेमेस्टर में, इसलिए इसको पेपर 6 बोला गया। अदरवाइज ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो है वो फर्स्ट है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर पेपर सेकंड है। तो ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या है। इस पेपर का फ्रेंड्स नाम जो है वो मैकेनिक्स है। इसका पार्ट आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो उसी पर चर्चा करते हैं। ये मैथमेटिकल पार्ट भी है, ये मैथ में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पढ़ चुके हो। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, फिजिक्स में खूब पढ़ते हो। फोर्स इन ए 3 डायमेंशन, फिर सेंट्रल एक्सिस हैं, फिर हमारे पास नल लाइन एंड प्लेन है। ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कटरनी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। फिर बात कर लेते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में जैसा कि आप लोग पढ़ते हुए आए हो, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन along रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड along टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द लॉ ऑफ फोर्स, इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन इन रिस्टिंग मीडियम, कंस्ट्रेंड मोशन ऑन ए स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व। तो इसके बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग सिलेबस देख करके आपको लग रहा होगा ये पार्ट आप लोग मोस्टली फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाया जाएगा कि वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन कैसे निकलते हैं, उनकी रेडियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, उनका एक्सेलरेशन क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, जो हमारी यूनिट है 4th। तो 4th यूनिट में क्या क्या है देखते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास, रॉकेट मास, सेंट्रल ऑर्बिटर, केपलर्स लॉ, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ 3 डायमेंशन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटिंग अर्थ है, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा है कि इस टर्म में हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो सेकंड पेपर है वो है मैकेनिक्स का पेपर। तो मैकेनिक्स के पेपर पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। डिफरेंशियल ये बहुत अच्छे पेपर हैं, सब्जेक्टिव पेपर हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको मालूम है कि रिटन वाइज एग्जाम होना है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। और ये अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।